आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, 64 स्तंभ जहाँ 4 द्वार है, स्तंभों से उठते जो नूर। 64 स्तंभ जहाँ 4 द्वार है, स्तंभों से उठते जो नूर। नूर नूर सो जंग करे जानो, शीतल उगियो कोई सू। ये खिलवत है नूर भरी, ये खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गीलम है ऊपर है चंद्रवा, तकियों की शोभा है न्यारी। तले गीलम है ऊपर है चंद्रवा, तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ बराए के बैठी, बैठक उनकी बड़ी प्यारी। बैठी रूहें जहाँ बार हजार, बैठी रूहें जहाँ बार हजार, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी, दूजा भाई जंग परे। एक चरण है नूर की चौकी, दूजा भाई जांग परे। अब चरणों में करूँ प्रणाम, अब चरणों में करूँ प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, दहशत है दिल में होना जुदाई, बेटी गले डाल भैया। दहशत है दिल में होना जुदाई, बेटी गले डाल भैया।
अंग सो अंग भराए के बैठी, बैठी जो दाड़म की कलिया। अपनी बैठक करो अब याद, अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्मा बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्मा बैठी है। हृदय में चढ़े चढ़े आए पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। हृदय में चढ़े चढ़े आए पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लौटा दो, करूँ मीठी मैं तुमसे बातें। इश्क हमारा हमको लौटा दो, करूँ मीठी मैं तुमसे बातें। सुख खिलवत की आवे अब याद, सुख खिलवत की आए अब याद, जहाँ पर आत्मा बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्मा बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्मा बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरीश भाई जी धन्यवाद। दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देव चंद्र। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो आज को पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी। धनी नजर खोलो बातू, पल ना वालू निरखू नेत्र, जीव के मेरे जीव के। प्रणाम जी, सब सुंदर सर जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सर जी प्रकरण चल रहा था श्रृंगार, श्रृंगार तिन का कलश, श्रृंगार आप तन का दिख नहीं रहे हो श्रृंगार दीदी, कलश। हाँ जी, दीदी आप दिख नहीं रहे हो। दिख नहीं रही हूँ मैं? अच्छा, क्यों? वीडियो तो ऑन है मेरा। नहीं दिख रहे दीदी। सुंदर सर जी किसी को भी नहीं दिख रही? नहीं दिखाई देते हैं दीदी। आप दिख रहे हो। नहीं दीदी, नहीं दिखाई दे रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। दिखाई नहीं दे रही। ये तो
राजनी वाली बात हो रही है। आधे को दिखाई देता है, आधे को नहीं। नहीं दीदी स्क्रीन पे नहीं आ रही है आपकी। स्क्रीन पे नहीं आ रही, बाकी वो दूसरे करते हैं तो आ जाती। किस पे हाँ आ रही है शायद screen? रुचि दी, नहीं स्क्रीन पे नहीं आ रही है वो शायद। कैमरा कैमरा तो आपका खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। कि दीदी शुरू करो। सुंदरता जी प्रकरण चल रहा था अर्श बकर की ये सारा ध्यान। सिंगार कलश तिन सिंगार बरनन बिरहा रस। चौपाई हो गई थी 120 कि हाथ पांव मुख हैड़ा वस्त्र भूषण हक सूरत ए ले ले अर्श बारीकियां हाय हाय रूह क्यों ना जा। सुंदरता जी आज सुबह जब रज्जी पधराए तो हुक्म स्वरूप जो चौपाई निकली है वो भी आज इसी से रिलेटेड निकली। क्या? अर्श हक की बेशकी पाई जर्रे जर्रे जित यो जाग के कह हकीकत और देह बोलत सुपन। कि अब सुंदर साथ जी हमारे अंदर हक की, रज्जी महाराज की और उनसे परम धाम की पाई जर्रा जर्रा की जित। कि परम धाम का भी जर्रा जर्रा के बारे में वर्णन कर दिया और उसके बारे में बेशकी भी पाई है। ऐसा नहीं है कि कहीं संशय रह गया, बिल्कुल बेशक हम हो चुके हैं। और हैरानगी क्या बात की हो रही है, यो जाग के कह हकीकत और बोलत सुपन और बोलत देह सुपन। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जाग कर बोल रहे हैं, कहीं पर कोई संशय नहीं है, कहीं सपना नहीं है, हकीकत को देखकर बयान कर रहे हैं। इंद्रावती कह रही है और देह बोलत सुपन। क्या? और ये सपने की देह बोल रही है और उन धनी के स्वरूप की शोभा का, श्रृंगार का जो वर्णन कर रही है इंद्रावती कह रहे हैं, तो बड़ी एक अचरज वाली बात है। और उसी प्रकरण में आगे वो करते कह रहे हैं बात कि माशूक के चरणों का किया बेवरा वर्णन जीव उड़या चाहिए कया कहते ली। जीव के अंदर इतनी बेशकी आने के बावजूद हम इतना निशंक हो चुके हैं धनी के स्वरूप की शोभा का, श्रृंगार के प्रति। तो कहते हैं हमारा जीव उड़ क्यों नहीं जाता, धनी के चरणों की बारीक लीक का भी वर्णन रूह कैसे कर रही है, करते करते ही जीव को उड़ जाना चाहिए। तो कहते हैं ए ले ले अर्श बारीकियां, इतनी बारीक बातें अर्श की ले लेकर भी हाय हाय रूह क्यों ना जाए। रूह के अंदर असल पर आत्म में जागृत होकर रूह खड़ी क्यों नहीं। जो जोत कहूँ अंग नंग की देऊ निमुना नरम पसम ये तो अर्श पत्थर या जानवर सो क्यों पहुंचे पर। तो कहते हैं जो परमधाम के नंगों का वर्णन है और जो अंगों में जो रोशनाई आ रही है, संसार के नंगों का वर्णन करूं या पश्चिम का क्या मतलब, पश्मीना नरमाई, जो पशु पंखी है वहां के, उनकी सॉफ्टनेस, उनकी कोमलता का वर्णन संसार की क्या चीज से करूं, किसी चीज से मिलान ही नहीं आता है। और इन नंगों का और कोमलता का वर्णन पर आत्म तक नहीं पहुंच पाता, तो असल मूल चीजों को देखकर उनका वर्णन कैसे संभव है। जो परात्म पहुंचे नहीं सो क्यों पहुंचे हक अंग को, खिलौने और खावंद बड़ो तफावत नहीं। कि धनी और संसार, खिलौने और खावंद से मतलब तोल मोल करके देख रहे हैं संसार और राज्य को। तो कहते हैं कहीं तोल मोल है ही नहीं, कहीं किसी चीज का किसी चीज से, संसार का सत्य से मिलान है ही नहीं। एक तरफ झूठ ही झूठ है जो सब कुछ मिट जाने वाला है, और एक तरफ परम धाम है जहां पर हर चीज की बढ़ती हो रही है, सुंदरता में बढ़ती, कोमलता में बढ़ोतरी, खुशबू में बढ़ोतरी, और संसार में हर चीज घट रही है। सुंदरता घट रही है, जवानी घट रही है, बुढ़ापा आ रहा है, सब चीजें क्या नाश की तरफ जा रही, समाप्ति की ओर। और परम धाम में हर चीज सुंदरता बढ़ोत्तर बढ़ोत्तर बढ़ती ही चली।
तो कहते हैं कि कहाँ यहाँ पर इस संसार में इन दोनों का कहीं मिलान नहीं। जित आद अंत न पाइए तित तहकीक होए क्यों। जहां पर जिस परम धाम का न आदि है न अंत है, उसके बारे में निश्चित ही तहकीक होकर कैसे कोई बात कही जा सकती है। इत शब्द फना का क्या कहे। और शब्द का फना, ये फना का शब्द 14 लोक का कोई भी शब्द, शब्द भी यहीं तक सुंदर साथ जी खत्म हो जाते हैं। जित पाइए न अव्वल आखिर, जहां पर आरंभ और अंत कहीं है ही नहीं। ये निर्णय करना अर्श का, तिन में भी हक जा। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुनी होते का। कहते अर्श का वर्णन करना, और उसमें भी एक तो परम धाम, और परम धाम के भी अंदर घुसकर आगे अंदर जाकर हक की जात रूहों का, और हक की जात परम धाम के वासियों का, उनका वर्णन करना निश्चित ही असंभव सा काम होता है। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुनी। निज बुद्धि भी वहां पर क्या कर सकती है, जहां पर परम धाम का ज्ञान। गोते खाने का क्या मतलब, कि एक किनारे को पकड़ नहीं पा रहे, समुन्द्र में गोते ही खाते चले जाए, चारों तरफ पानी पानी, मतलब चारों तरफ धनी की शोभा ही शोभा। जबान में क्या हो रही है, लड़खड़ाहट हो रही है। क्या करे, क्योंकि धनी की शोभा को शब्दों में बांधना। जवेर पैदा जिमी से सो भी नहीं गया अर्श में, 14 तबक उड़ावे अर्श कंकरी, इत भी बोलना नहीं। कहते हैं जो परम धाम के, जो संसार के जवेर हैं, जो जेवर कहे गए हैं, एक से एक सुंदर नकल कही गई है संसार में। संसार में सबसे श्रेष्ठ हीरा मोती नग, ये सब पत्थर ही है। तो वो कहते हैं भी नहीं गया अर्श में, यहाँ के पत्थरों का मिलान भी, धनी ने कहा अर्श में यहाँ जैसे पत्थर भी वहाँ नहीं। यहाँ पे तो हीरे का इतना सा कणका भर भी हमको इतना आकर्षित करता है और इतना करता है, लेकिन कहते यहाँ का कोई भी जवेर परम धाम को नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्श की कंकड़ी उड़ावे 14। परम धाम की एक रेत की कंकड़ी भी यदि आ जाए तो 14 तबक को उड़ा देती है। तो यहाँ के जवेर वहां की शोभा को लग नहीं सकती। इत भी बोलना नहीं था। तो इतनी भी बात रजी महाराज कह रही है, हमें बोलने की इजाजत नहीं है। यहाँ से वहां का मिलन हम कर लेते हैं, मिलान सुंदर सा जी। कोई शोभा देखी, कोई मेहराब देखी, कोई पुल देखे, जमुना जी के पुल ऐसे हैं, कोई कैसे। लेकिन कहते यहाँ की कोई भी चीज धनी के मुकाबल खड़ी ही नहीं। जित चीज क्यों नहीं खड़ी होती, जित चीज नई पैदा नहीं ना कभी पुरानी। जहाँ पर कोई चीज पैदा होती नहीं, मिटती नहीं, तो फिर ना वो पुरानी होती है, ना वहां पर नई का निर्माण होता है। नया तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन पुराना कुछ भी होता नहीं। तित शब्द जुबा जो बोलिए, सो ठोर नहीं रहे कोई। वहां पर जुबा से, शब्दों से किसी चीज की शोभा सुंदरता श्रृंगार को बांधना, यहाँ पर कोई ठोर, कोई जगह ही नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये बात कह दी, इसके आगे कोई चीज और मिलान होती है। जो कहूँ हक दिल माफक, तो इत भी शब्द बनी। ताथे अर्श बारीकियां, सो किसी विद कही ना। कहते हक के दिल के माफक, यदि हक की दिल की सुंदरता को देखकर, उनकी खूबियों को देखकर, उनकी वाहिदत, उनकी एक दिली में डूबकर भी यदि मैं कहूँ, तो ऐसा लगता है कि परम धाम की चीजों को मैंने एक शब्दों की सीमा में बांध दिया। लेकिन ताथे अर्श बारीकियां, अर्श की इतनी बारीकी है कि बस देखने बैठ गए तो मगन ही हो गई रूह, शब्दों में उन चीजों को बांध ही नहीं सकते। सो किसी विध कही ना जाए। इस कारण से हम कितना भी वर्णन कर ले, कितना भी खूबी कर ले, कितना भी बयान करें, लेकिन अर्श शब्दों में बन सकता है। चुप किए भी ना मने, हुक्म इल्म आया इत, और काम इनको नहीं जो अर्श अरवा ले। कहते हैं चुप किए बिना भी नहीं बनता। कि जैसे जैसे धनी की शोभा और स्वरूप को निगाहते हैं, तो इंद्रावती जी कहते हैं बोले बगैर रहा नहीं जाता। क्यों?
क्योंकि धनी और उन्होंने ही धनी का हुक्म का स्वरूप धारण किया हुआ है और इलम भी उनके अंदर आया हुआ है अपने घर का। तो फिर और काम इनको नहीं, अब फिर कोई काम और रह ही नहीं जाता किसकी। एक तो हुक्म, हमने धनी के हुक्म का ही स्वरूप धारण किया है और फिर उसके ऊपर ये बेशक इलम आया हुआ है। तो हुक्म और इलम मिलकर और कोई काम करेंगे नहीं। क्या करेंगे, केवल धनी के ही स्वरूप की महिमा का वर्णन करते हैं, जो अर्श अरवा नहीं होते, जिसके कारण से हम अर्श की अरवाहें परमधाम का दावा लेकर बैठे हुए हैं और परमधाम की इस खूबियों की शोभा का लज्जत ले रहे, आनंद भी साथ साथ। और तो और सुंदर साथ जी कि रज्जी महाराज ने हुक्म का स्वरूप, हुक्म ही हमें कह दिया, हम ही हुक्म है। कहते हैं ना हुक्म होएगा तब काम, कहते तुम ही हुक्म, तुम काम कर डालो, तुम ही हुक्म। लेकिन हमने हुक्म को एक थर्ड पार्टी बना। तो थर्ड पार्टी बनाने से क्या है कि हमें उसका आसरा कैसे, बहानेबाजी लेने। नहीं तो धनी का काम करने के लिए किसी भी बाहर से कोई हुक्म नहीं आने वाला। धनी ने कह दिया तो हमारे अंदर उपजी बात तो वही हुक्म है, कर दिया, हुक्म हो गया, पास हो गया। तो वो इंद्रावती जी कहती है कि उसकी आनंद लेने का भी हमको ही सारा खेल में मजा है और दावा भी हम रहे। जैसे वो उस दिन मैं पढ़ रही थी किताब में कि पता नहीं कहाँ सुन रही थी कि 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, 9 नंबर ने 8 को थप्पड़ मारा। तो 8 ने पूछा भाई तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्या मैं तुझसे बड़ा हूँ। तो 8 ने कहा अच्छा तू मेरे से बड़ा है, तो फिर उसने 7 को दे मारा। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, और 1 किसको मारे। सब एक दूसरे को थप्पड़ मारते जा रहे हैं, पूरी क्लास में नंबरों की लड़ाई हो रही है और एक दूसरे की पिटाई हो रही है। तो एक जीरो के पास जाके खड़ा, तो जीरो ने कहा तू ही मुझे मारने आया है कि नहीं, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। तो जैसे ही एक जीरो के साथ में खड़ा हुआ तो 10 की शोभा पाया। तो अब उसने उन 10 ने कहा बाकी को आप बताओ बड़ा कौन, एक दूसरे को मारने वाला या उनके साथ खड़ा होने। की संख्या, वो जीरो की भी वैल्यू बढ़ गई और एक की भी वैल्यू बढ़ गई, तो वो 10 हो गए, सारे अंकों से बड़े हो गए। इसी प्रकार से इंद्रावती जी कह रही है लज्जत लेना। लज्जत क्या ले रहे हैं हम कि धनी हमारे साथ खड़े हो गए। संसार की रीत तो यही है, मार कुटाई, एक दूसरे के साथ छीना झपटी, ये वो। लेकिन धनी ने संसार के विपरीत काम करके, धनी ने हमें हमारे अंग संग खड़े होकर हमें ही अपना स्वरूप देकर, हमें अपनी, हमारे मुख से अपने स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करा हमको जो वो लज्जत दे रही है, तो चुप किए भी ना। तो चुप करने से तो सुंदर साथ जी बात बनी हुई, कहने से उसका सुख का और वृद्धि होती। और उन्होंने हमको इस तरह से खेल में बड़ा भी बनाया, अपना स्वरूप हमको देकर, हमको अपने समान बनाकर इस तरह से खड़ा कर दिया है कि हमको इस बात की आनंद और लज्जत इतनी आ जाती है कि हमें दुनिया में किसी और को देखने की जरूरत कि वो धनी कैसे हैं। बाकी तो दुनिया भर में लड़ाई हो रही है, मैं तेरे से बड़ा, मैं तेरे से बड़ा, लेकिन धनी कहते हैं वो एक जो है, एक अकेला जो मेरा साहिब है, मेरे धनी है, उन्होंने, हम जीरो, हम जीरो क्या, हमारी संसार में कोई कदर, लेकिन हमारे साथ खड़े होकर उन्होंने हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया। हमारी अपनी कोई औकात नहीं, लेकिन वो जब हमारे संग अंग आके खड़े हुए तो हमें भी उन्होंने अपने समान बनाकर श्रेष्ठ कर दिया। तो ये है इलम का काम और हुक्म का काम, जो हमने दावा लिया है। इस दावा लेने के कारण हुक्म और इलम हमें सारी धनी की खूबियों से परिचित कराते हैं और हमको अपने घर की सारी बात। इलम कया जो लुदनी सो तो हक का मुतलक, इत मोमिन मिल पूछसी क्यों रही रूहों को शक। जो धनी का इलम आया है,
बेशक इलम, इनका क्या काम है? हक का जो आया हुआ है बेशक इलम, इसने हमको भी संसार से बेशक कर, अपने घर से, अपने धनी के स्वरूप से, अपनी उस लीला से हमको बेशक कर। अब हमारे अंदर कोई संशय नहीं। तो कहते हैं एक मोमिन मिल पूछ, फिर मोमिन एक दूसरे को मिलकर पूछेंगे अभी भी कोई शक रहेगी है क्या? रही रूहों को शक, क्या अभी भी कोई शक रहेगी है? प्रारंभ से लेकर आज दिन तक, बाले से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुबह, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आएगी, क्यों कर कहूँ मेरी महबूब की जो तुम। तो वो बात कह रहे हैं, जब शक ही नहीं रहेगी, खड़े तो है ही है, हमें अपने घर की भी, हमें हमारे घर की बातें धनी बता, और हमारे मुख से अपने स्वरूप की शोभा का, श्रृंगार का वर्णन करा, तो भी हम इस संसार में कैसे खड़े हुए हैं। जो अर्श बातें शक हमको, यदि अर्श की बातों में अगर हमारे अंदर संशय है, क्योंकि ऊपर पूछा ना, ये तो मोमिन मिल पूछ सी, तो कहते हैं यदि अर्श की बातों में तुमको शक है, तो हक्के क्यों क्या अर्श मोमिन कर लो। तो धनी ने हमारा दिल अर्श कैसे कर लिया, हमारे दिल को परम धाम कैसे बना लिया, हमारे घर को ही, हमारे दिल को ही अपना घर कैसे बना लिया। बेशक हुए हैं तभी हमारा दिल घर है उनका। मोमिन कहे बीच वाहिदत, इन आशिकों हक महबूब, और हम मोमिनों को ही धनी ने उस वाहिदत का स्वरूप कहा गया। जिस दिल में धनी रहते हैं और मोमिन रहते हैं, वहीं पर ही वाहिदत है, वहीं पर ही इलम है, वहीं पर ही धनी का स्वरूप है। तो वहां पर शक कैसे रह सकती है? इन आशिकों हक महबूब, और धनी भी इन्हीं के ही आशिक है, इनके ऐसे मोमिनों के जिनके दिल में शक नहीं, धनी के बारे में बेबाक हकीकत की बयान कर। बिल्कुल ऐसा ही धनी हमारे संग खड़े हैं, धनी हमारे साथ, हमारे से वर्णन भी धनी करा रहे, ताकि हम मोमिन यहाँ बैठे हुए उनकी लज्जत ले सके, आनंद को प्राप्त हो। बाद में सुंदर साथी, जब मैं कभी बैठती हूँ, तो जो चौपाई अभी पहले बोली कि अर्श हक की बेशकी दई इत हम, और इत जाग के कहे हकीकत देह सुपन, कि भाई कैसे धनी ये देह सुपने की पल भर में 1 घंटे बाद उस माया में मगन हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है जाग के कहे हकीकत। ये बेशकी धनी अपने, कि हमें आपके स्वरूप की पूर्ण बेशकी, संशय कहीं रह ही नहीं गया। हाँ, जब मान लड़खड़ा जाती है, उस आनंद का वर्णन करते, आपकी खूबियों का, आपके गुणों का, आपकी एहसास का, उसमें रूप होकर मगन हो जाती है, और भूल जाती है कि उस पल में कि हम धनी संसार में, ऐसा लगता है धनी के साथ ही एक अंग, एक रूप, एक स्वरूप होकर हुए। तो इन आशिकों हक महबूब, हम इन्हीं मोमिनों के आशिक धनी आप महबूब। महबूब आशिक एक कहे, वाहिदत भी एक कहे। अब जिस दिल में वो महबूब रहते हैं, और उस दिल में वाहिदत भी है, तो कहते हैं अर्श भी दिल मोमिन क्या, और उसी दिल को अर्श भी मोमिनों का कह दिया। एक तो मिली तीन विध आए, हमारे अंदर 3 भांत की लीला हो रही है। आप धनी भी बैठे हुए हैं, अर्श घर परम धाम भी है, और एक दिली भी है। तो 3 चीजें होगी, धनी भी बैठे हैं, एक दिली भी है, घर परम धाम भी बैठा, और वर्णन कर कौन रहा है? मोमिन नहीं कर रहे हैं। मोमिनों को धनी सारी हुक्म के माध्यम से शोभा दिए चाहिए। और भी कहूँ सो सुनो, मोमिन अर्श से आए, और सुख कौन ले रहा है? सुंदर साथी, वर्णन हुक्म करा, लेकिन सुख रूह का, जो जो हिस्सा रूह का भी आएगा इसी प्रकरण में, कि जेता हिस्सा रूह का जो अंदर बैठा हुआ हिस्सा है, वो सुख पा। सुंदर साथी देखो, आप इंद्रावती जी ने पूरा वाणी गा दी, पूरा वर्णन उनसे करा दिया, लेकिन इंद्रावती जी अपना हिस्सा, अपने स्वरूप को नहीं मतलब
धनी के स्वरूप में एक मैं होने के बावजूद भी रूह की वो अपनी जो है ना अस्तित्व, वो रूह का उन्होंने धनी के साथ इश्क लेना और देना, इसमें अस्तित्व से मतलब यूं नहीं कि वो खड़ी हुई है, इसमें मतलब ये कि रूह अपनी पहचान अलग ये अंदर रखे हुए धारण कि धनी मेरे अंदर आके बैठे हैं तो मेरे से धनी कोई बात कहलाते, नहीं तो रूह तो जीरो ही है हमेशा धनी। लेकिन जीरो के साथ जब धनी आके एक खड़े हो गए, ए उनका एक स्वरूप, तो हम 10, एक और एक 11 कहे जाते ना, नहीं कहते, एक से सीधा 10 गुना उन्होंने, जीरो से 10 गुना उन्होंने हमारी हमें अपने स्वरूप की, उन्होंने अपने स्वरूप की तो पहचान कराई कराई, हमें हमारे स्वरूप की भी धनी इस भांति से पहचान कराई। और भी कहूँ सुनो मोमिनो, मोमिन अर्श से आए उतर, इलम दिया हक अपना, अब इनो जुदे कहिए क्यों कर। कहते हैं इस तरह से अब इनको मोमिनों को धनी से जुदा नहीं कहा जा सकता, वो एक रंग एक रस एक रूप एक दिल हो गए हैं, जिस दिल में रज्जी रूहे श्यामा जी और वहदत इलम हक्का और हुक्म, सारी चीजें ये तीनों जब एक चीज हो गई तो मोमिन इनमें जुदा नहीं है, मोमिन भी इस रस में मिलकर घुलकर एक ही है। फुरमान आया इन्हों पर, जैसे हमने कोई चीज बनानी है, मान कोई शेक बनाना है, तो उसमें क्या किया, बनाना भी डाला, बनाना शेक बनाया, बनाना दूध आइस चीनी ड्राई फ्रूट्स सब मिला के शेकर चला मिक्सिंग एक हो। अब जब हमने सर्व किया सुंदर सा, तो क्या उसमें तीनों का चारों का, आप बताइए, तीनों का तो हम फ्लेवर बता लेते हैं कि नहीं, तो वे किस चीज का शेक है, बनाना शेक, अच्छा इसमें फलानी चीज भी डाली तुमने, रुअफ़ज़ा भी डाला हुआ, सब चीजें एक दिल होकर भी अपना अपना अस्तित्व अपनी अपनी पहचान रखती है। उसी प्रकार से धनी ने अर्श दिल में सब चीजें मिलाकर भी अपनी अपनी चीजों का उसमें अपनी अपनी खुशबू भी लेकर भी बैठे। ये बात इंद्रावती जी हमको समझाने की कोशिश की। फुरमान और भी कहो सुनो सो मोमिनो, मोमिन अर्श से आए उतर, इलम दिया हक अपना, अब इनो जुदे कहिए क्यों कर। फुरमान आया इनो पर अहमद इनो सरदार, हक बिना कछुए न रखे इनो दुनिया को। ये पहचान किनकी, ये फुरमान ये संदेशा भी किनके वास्ते आया, जिन्होंने हक के सिवा संसार में अपने दिल में कुछ और रखा है, दुनी करी, दुनिया को थूक के मानंद फेंक दिया, थूक दिया, अब फिर चाटेंगे थोड़े अपनी थूक जाके, दुनिया को एक दर किनार कर दिया और हक ही हक अपने दिल में हम मोमिनों ने, जिन मोमिनों ने रखा है उन्हीं के वास्ते हम कह लेते हैं हमारे वास्ते, हमने अभी भी दुनिया दुनिया है या नहीं है ये हम स्वयं अपने नहीं, हम किसी का कह नहीं सकते, लेकिन दुनिया निभा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन जैसे फुरमान आया ही, फुरमान केवल संदेशा इन्हीं के लिए आया, मैसेज हमारा उन्हीं मोमिनों के लिए आया। ये सब बुजुर्गी इन्हों की, ये सारी बुजुर्गियां, ये सारी मान शोभा बढ़ाइयाँ किनकी, इन्हीं मोमिनों की गाई है, क्यों जुदे कहिए वाहिदत, ये वाहिदत का स्वरूप है, धनी के दिल के अंगों का दिल, धनी के अंग कहलाते ही यही है। जुबा देखी सुंदर सा जी, मेरी भी लड़का कि धनी ने ऐसी बात कर दी, नूर कल बीत क्या करे दुखल दुनिया, हमें इतनी शोभा इतना मान इतना लाड इतना प्यार इतनी वडियाइयां देने के बावजूद हमको, हम माया में कैसे बैठे हुए हैं, ये तो सबसे बड़ी ही अचरज। इन्हें कुन की दुनी क्या जाने, ये 14 तबक क्या जानेगा, जो कहते हैं हो जा और जो कहते हैं खत्म हो जा, संसार बन और मिट जाता है एक पल में पानी के बुलबुले की भांति, ये दुनिया की बात नहीं है, ये हम रूहों की जिनकी धनी के साथ निस्बत है संबंध है, वो इस खूबी को, धनी की इस विशेष बात को जानते हैं
कि मेरे दिल में जो भी बात आती है धनी के हुक्म से, धनी की चाहत ही मेरा दिल बोलता और उसको कर देना ही उनका हुक्म का पालन। तिन से अर्श मता क्यों छिपाना, ऐसे मोमिनों से जो हक की वाहिदत का स्वरूप है, उन मोमिनों से अर्श की बुद्धि की, अर्श मता अर्श का ज्ञान कैसे छिपा रहा, आया ही हमारे वास्ते। जो दिल अर्श कया मोमिन, और इन्हीं मोमिनों का दिल भी अर्श कया गया है। एक जरा ना छिपे इनसे, ये देखो कुर्बान। एक इतनी सी रत्ती बात भी इंद्रावती जी कहते हैं धनी हमसे छिपा कर रखते हैं। हमको बताने के वास्ते ही धनी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, इच्छा पैदा करते। इच्छा क्यों पैदा करते कि इच्छा पैदा होएगी तो धनी जागेंगे। जैसे सुंदरता जी परसों रात की बात की, चौपाई एक मेरे को आधी याद आए। सुबह सुबह 5 बजे का टाइम, और चौपाई मुझे आधी याद है और उसका तीसरा चरण मुझे याद नहीं है। मैं अभी चौपाई सुनाती हूँ मुझे आप लोग को ध्यान करके। हाँ, हुक्म नूर जमाल का कहे मोहे प्यारे अति मोमिन, मोहे प्यारे अति मोमिन। दोनों ठोर श्री महामती कहे, दोनों ठोर हमको किए धन धन। तो 3 चरण याद आ गए, और जो तीसरा चरण था वो याद ना आए। पहला, दूसरा और चौथा हमको किए धन धन याद आ गया। हुक्म नूर जमाल का मुहे प्यारे अति मोमिन, श्री महामती कहे दोनों ठोर याद नहीं, हमको किए धन धन। 3 चरण याद, तीसरा चरण याद ना, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। अब सुबह सुबह खलबली मचा देते हैं। वो एक ही काम, सीधा उठ के स्वरूप साहब, और ये भी राजी याद करा रहे हैं सुंदर राजी, कौन से प्रकरण के अंत की ये चौपाई है। फेर चरण को नहीं रखिए, नैना हुए नहीं